इकाई का अंक निकालना। लेकिन इस बार इकाई के अंक निकालने में जो अदर एग्जाम में अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल आए हैं, सवाल बहुत सरल आए हैं। जैसे कल हमने कुछ सवाल इंक्लूड करे थे। याद रखिए बेटे, एक्चुअली अब परीक्षाओं का जो पैटर्न हो गया है, सवाल कठिन नहीं आते, लेकिन सवाल आपकी आईक्यू की परीक्षा लेना जरूर चाहते हैं कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए याद रखिएगा जो सवाल हम आपको समझा रहे हैं, पहली बात वो सवाल सीखना है जो सीखना है। दूसरा, आपको ये सोच बनाना है कि हो सकता है कि ये तो सर ने सवाल समझाया, भविष्य में कई सवाल ऐसे आएंगे जो आपने ऑन बोर्ड नहीं पढ़े होंगे और वो एग्जाम में आएंगे। तो आपको वहां पर ये हार नहीं मानना है, देखते ही साथ ये नहीं कह देना है कि अरे ये हमसे नहीं बनेगा। ओके, उस पर अटैक करने का प्रयास करना है और एनी हाउ उसे हल करने का प्रयास करना है। ओके, खिंच के बैठे सारे लोग। और मैं फिर कह दूं, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको हर चीज बारीकी से बता रहा हूं। और चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे एसआई का दें, चाहे कांस्टेबल का दें, या अभी एसएससी का ग्रुप जीडी का चल रहा है, आप एक बार इत्मीनान से तैयारी करें। तैयारी एक बार और एग्जाम आपके कई सारे। चलिए, इकाई का अंक। अब देखें इकाई का अंक पहले कहलाता क्या है। सबसे पहली बात, जैसे हमने यहां लिख दिया 15,792, क्या लिख दिया? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 15,792 लिख दिया हमने। कहा इसका इकाई का अंक बताइए। क्या बताएंगे आप? 2 बताएंगे। क्या बताएंगे? यहां इकाई का अंक क्या है? 2। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखें जरा, अब सवाल किस टाइप के आने लगे हैं। उनने आपको एक सवाल जोड़ने दे दिया, या एक घटाने दे दिया, या एक गुणा करने दे दिया, या एक भाग करने दे दिया। कई सारे सवाल दे दिए और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आंसर बताओ। उन्होंने ये कह दिया है कि हमें केवल क्या बताओ? इकाई का अंक। हाँ, है ना? जैसे किसी ने हमसे कह दिया कि आप 25 में जोड़िए 27 और इकाई का अंक बताइए। तो एक्चुअली हमें करना क्या था? 22 और धन 27, 7 और 2 9, 2 और 2 4। क्लियर है? लेकिन हमें केवल क्या बताना था? तो जब भी आपको इकाई का अंक बताना हो तो आपको सवाल में केवल और केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। कैसे मतलब रखना है? और जब आप इकाई का अंक जोड़ें और जितना आए तो हम क्या करते हैं? इकाई का अंक लिख लेते हैं, बाकी को हम कैरी कर देते हैं, हासिल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो जब इकाई का अंक आ जाए, हमें बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। ओके, ये हो गई जोड़ने की बात। अब मान के चलिए किसी ने हमसे कह दिया घटाइए, 63 में से घटाइए, मान के चलिए 63 में से घटा दीजिए 58, 65 में से घटा दीजिए चलिए 58। अब देखे, अब यहां से हासिल लेंगे, 5 के हो जाएंगे 15, 15 में से 8 गए, क्या? बस ये 7 आ गया। अब आगे कुछ भी आता रहे हमें मतलब, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि हमें मात्र और मात्र चाहिए है। हमें आवाज नहीं आ रही? मात्र हमें क्या चाहिए है? ओके, अब कोई ने हमसे कह दिया कि सर एक काम करिए, अभी हमने एक जोड़ना का किया, एक घटाना का किया, अब आ जाते हैं हम गुणा पर। काय पर आ जाते हैं? हमने कहा एक काम करिए, 25 में गुणा कर दीजिए 28 का। काय का? अब देखें जरा, आप करते क्या? गुणा करते जाते, लेकिन आप जब गुणा करते तो आप पहले काय का गुणा करते? काय में 8 पंचे, फिर यहां करते, फिर यहां कैंसिल लगाते, फिर यहां करते, फाइनली 0 के नीचे क्या आता? तो हम एक काम करते हैं कि जब हमें इकाई का अंक चाहिए हो, जैसे मान के चलिए किसी ने हमसे कह दिया कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 9, इकाई का अंक बताओ। तो कुछ नहीं करना, मात्र मात्र इकाई का अंक हमें लेते जाना है। 4 दूनी, ओके,
आप जितना बढ़िया माहौल बनाओगे बेटा, हमें पढ़ाने में उतना मजा आएगा, और हमें जितना मजा आएगा रिवर्स आपको उससे दुगना मजा आएगा पढ़ने में। ओके, माहौल बनाइए। ये देखें 8 संग कितने आए, 8 अड़ैया कितने कितने आ गए, पक्का। तो अगर कोई आपसे कह दे कभी कि आप गुणा करिए, और कोई आपसे कह दे कि मान के चलिए 256 गुणित कह दे 518 गुणित कह दे 222, हाँ या ना, और कह दे इकाई का अंक बताइए, तो कुछ नहीं करना, केवल हमें इकाई से मतलब है। काय से मतलब है, तो यहां काय से 6 से, यहां काय से, यहां काय से, तो हमने कहा 6 8 48 का ये इकाई का अंक 8 आया, 8 दूनी क्या, ओके। अब ये तो हो गई गुणा की बात। अब एक एडिशनल बात आती है घात। जैसे कोई भी संख्या के ऊपर घात, मान के चलें 277 के ऊपर 165 की घात। अब बहुत आराम से समझना, अब बहुत आराम से, क्योंकि यहां पर सवाल नए नए आ रहे हैं। तो आप कुछ देर के लिए, भले कुछ लोग जो पिछले बैच में बैठे थे हमने रिवीजन का मौका दिया, तो आप भले पढ़ चुके हो, लेकिन ये समझ के चलना ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखें, इसका मतलब ये 277 गुणे 277 गुणे 277 गुणे 277 कितने बार, हाँ या ना। और हमें क्या चाहिए, इकाई का क्या चाहिए, चाहिए है। तो पहली बात तो हमें केवल काय से मतलब है, सुनाई नहीं दिया, क्लियर है, नहीं आ रही बात समझ में। अब इकाई के अंक से मतलब है, तो इसका मतलब यह कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ओके, अच्छा एक बात और हम उसको करने के पहले जरा सुन लें। जैसे अगर किसी ने हमसे कह दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आपके पास गुणा करने का एक तरीका है कि आप 2 दूनी, बढ़िया बोलते जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी। यह आपके पास एक तरीका और है। आप एक काम करिए, टुकड़ों में गुणा कर लीजिए, 8 8 2, 8 अड़ैया 64। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप छोटे छोटे ब्रैकेट बना लीजिए, इतने का गुणा, फिर इतने का गुणा, फिर इतने का गुणा, और उनका भी आपस में गुणा। सही है ना। हमें जितने की सुविधा हो, 3 3 की सुविधा हो, 4 4 की सुविधा हो, 5 5 की सुविधा हो, जितने में हमारा बोझ ना बढ़े, हाँ या ना, हम इतने का एक गट्ठा बना लेते हैं कि इतने का एक गट्ठा और इस गट्ठे का गुणा। भाई हमें कोई बोझ उठाने बोल दे तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गट्ठे बना लेते हैं, जितने में हमारा बोझ ना बढ़े, और उतना हम इकट्ठा करते जाते और हमारा काम फाइनली हो जाता। अब देखें आप, हमें देखना यह है सबसे पहली बात कि घात तो बदलती रहेगी, कभी 165 की आएगी, तो कभी 98 की आएगी, कभी 5097 की आएगी, कुछ भी घात आएगी। लेकिन कंडीशन क्या होती है इन घातों में, हम ये देखें। अब देखिए, आप दुनिया की कोई भी संख्या लिखें, उसका लास्ट का अंक, उसका लास्ट का अंक या तो 0 होगा, हाँ या ना। आप दुनिया की कोई संख्या लिख दीजिए, या तो 0 होगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। अब 10 मत कह देना, पक्का। हमें जवाब ठीक से नहीं आ रहा, सही है। यानी आप दुनिया की कोई संख्या लिखिए, उसका लास्ट का अंक 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। अब आप एक बात का अंदाजा लगाइए, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, जैसे हमने लिख दिया 20, और 20 के ऊपर हमने लिख दी 165 की घात। अब हमें काय निकालना, इकाई का। तो मतलब केवल काय से, इकाई से, माने 0 के ऊपर 100।
आप जीरो को कितनी बार लिख दो, 165 बार। आप देखो जरा, 20 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 20, जीरो को गुणा जीरो में जीरो, जीरो को गुणा जीरो में फिर जीरो, फिर जीरो को गुणा जीरो में फिर जीरो, फिर जीरो को गुणा जीरो में। यानी आप तो दुनिया की कोई घात लगा दो, यानी इसमें हमें कोई टेंशन। अरे क्लियर है? और यही व्यवहार करता है एक, हाँ या ना? आप करके देख लो, एक गुणित एक गुणित एक गुणित एक गुणित एक करके देखो आप, कितना आएगा? कोई फर्क पड़ेगा? चलिए, एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही काम है काय का? 5 का। जरा लिख के देखो, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, कितनी बार लिख के देखो। पचम 25, 5 आ गए, फिर पचम 25, 5 आ गए, फिर पचम 25, नहीं आ गए। अरे लिख के देख लो ना, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, पचम पचम पचम। अरे क्लियर है? फाइनली कितने आए? 5। तो 5 का कोई फर्क पड़ने वाला? अरे क्लियर है? देखें आप, यहां देखें आप, अब नंबर काय का आया? 6 का। यही स्वभाव 6 का है, यही स्वभाव। अरे क्लियर है? यही स्वभाव 6 का है। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करके देखिए, बदल रहा है क्या? 6 संग कितने आए? 6 6 संग कितने आए? तो 4 अंकों से तो हम फ्री। कोई ने हमसे कह दिया 216 के ऊपर 5000 की घात, अरे 6 ही आएगा, क्योंकि 0 1 5 6। फिर से बोलो एक बार, इनके ऊपर आप कोई पावर लगा दो, इनके इकाई का अंक वही का वही रहता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब हमारे पास क्या क्या बचा, सुन रहे हो? अब देखें जरा, अपन एक काम करते हैं, हम पहले उठा रहे हैं 2, क्या ठीक है? अपन एक काम करते हैं, पहले 3 और 7 को उठाते हैं, सरल है। 3 और 7। अब 3 और 7 की हालात क्या है देखना जरा आप, इसको भी हम अलग कर देना। जैसे आपने यहां लिख दिया, मान के चलिए हम यहां लिख दे रहे हैं 8 बार 3, 9 बार लिख दे रहे 3, 3 गुणे 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सिंपली पहले आप इसे गुणा करके देखें, सिंपली। 3 त्रिका 9, 9 तिया 7 आए, 7 तिया 21, 1 1 तिया 3, 3 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 7 7 तिया 1 1 तिया 3, फाइनली क्या आएगा? 3। यानी अगर हम बिल्कुल ओपनली गुणा करें तब भी हमें पता चल गया क्या आना है? 3। लेकिन अभी जैसा हमने आपसे कहा था कि अब गट्ठे बनाना सीख लें, कि आखिर अगर हम गुणा करें तो हम कितने का ब्रैकेट बना लें, हम एक चेंबर कितने का बना लें, हम एक गट्ठा कितने का बना लें, जितने में हमें आसानी हो। हमने एक बात चेक करी, हमने कहा 3 त्रिका 9 बड़ा अंक आ रहा है। अगर हम 2 का गट्ठा बनाते हैं, 3 त्रिका 9, इकाई का क्या आएगा? 9। अगर 3 का गट्ठा बनाते हैं, 3 त्रिका 9 तिया 27, कितना आता है? सुनाई नहीं दिया? हाँ, थोड़ा और कम हो गया। जितना छोटा अंक रहेगा आपका वजन उतना कम रहेगा। ओके, अब देखिए, अगर 3 त्रिका 9 9 तिया 27 7 तिया, अब बेस्ट हो गया। अब आप कहोगे बेस्ट क्यों हो गया? अरे भैया 4 का चेंबर बना दो, ये 4 का चेंबर बना दो, अगले 4 का चेंबर बना दो। हर चेंबर में इकाई का अंक 1 आएगा, हर चेंबर में। अब यहां 4 का एक चेंबर, 4 का एक चेंबर, सुन रहे हो? तो हमें पता है हर चेंबर का कितना आना, सुनाई नहीं दिया, 1 आना है कि नहीं आना है? हमने कहा 1 एकम। अब यहां पर 1 1 तो आ गया, लेकिन यहां तो 3 है ना, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 एकम 1 तिया 3।
सुन रहे हो? अब मान के चलो यही 3 हमारे पास होता 11 बार। कितने बार? तो 11 बार में हम पता लगाते कि अगर हम 4-4 के चेम्बर बनाएं, कितने के, तो आखिर कितने चेम्बर बनेंगे? तो हमने कहा 4 दूनी 8। कितने बचे? यानी ऐसे ऐसे 2 चेम्बर बन जाएंगे। तो जितने बार चेम्बर बनेंगे उतने बार क्या आएगा? चाहे 1 बार बने, 10 बार बने, 50 बार बने, 100 बार बने, जितने बार चेम्बर कंप्लीट हो जाएगा उतने बार 1 आएगा। अब हमारे पास कितने 3 बचेंगे? यानी लास्ट में रहेगा 3 गुणे 3 गुणे 3। हाँ या ना? तो हम इकाई का अंक कहेंगे 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम चलता जाएगा, लेकिन अंत तक क्या होगा? 1 तिया 3, 3 त्रिका 9। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अब देखें जरा 7 का नंबर आया। 7 भी बिल्कुल 3 का जुड़वा भाई है। क्यों? क्योंकि 7 में भी हम क्या करते हैं? 7 में अच्छा देखो एक बात, हमने किया क्या है? हमने किया यह है कि अगर हमारे पास 3 था 11 बार, 3 क्या था? हमने 11 में 4 का भाग दिया। क्यों दिया 4 का भाग? क्योंकि एक्चुअली हमें 4-4 के चेम्बर बनाना थे। नहीं आ रही बात समझ में? अब यहां पर बात यह आती है कि आखिर 11 में 4 का भाग दिया, 3 शेष बचे। तो हमें क्या करना था कि जितने शेष बचे, कितने शेष बचे, तो आप उतने की घात लगा दो। उतने की घात लगाने से क्या होगा? ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो क्या आना है? 1। क्या आना है? 1 आना है। और 1 गुणे 3 गुणे 3, अगर 2 बचते तो 2 की घात, 3 बचते तो 3 की घात, 1 बचता तो 1 की घात। लेकिन एक मैटर आता है, मान के चलो ये घात होती 12 की। क्या होती? अब 12 की घात होती, सुन लीजिए पहले प्लीज, 12 की घात होती तो आप कहते सर 12 में हमने भाग दे दिया 4 का, 4 दिया 12, शेष बचा 0। जितना शेष बचा हम उतने की घात लगाएंगे। ये गलत है। अब आप क्या करते हो? आप ये कहते हो कि सर 0 की घात, सो दुनिया में जब 0 की घात लग जाए किसी के ऊपर सो 1। नहीं, ये यहां माजरा नहीं है। यहां एक्चुअली माजरा ये है कि अगर घात 0 की लग गई, इसका मतलब यह है कि पूरे चेम्बर बन गए। चेम्बर कहां है? कंप्लीट। चेम्बर क्या है? 0 आने का मतलब है, शेष 0 आने का मतलब है कि चेम्बर पूरे कंप्लीट हैं। आपने 12 में भाग दिया 4 का, 4 दिया, यानी चेम्बर कंप्लीट है। और एक भी अंक एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। सुन रहे हो? मतलब हर चेम्बर कंप्लीट है, और हर चेम्बर कंप्लीट है इन द सेंस 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 अनंत तक। नहीं आ रही बात सुनिए? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो 0 की घात ये दर्शाती है कि हमारे चेम्बर कंप्लीट हैं। ये याद रखना है। अब देखते हैं जरा, यही काम हमारा है 7 में। देखो अब 7 के ऊपर हम लगा देते हैं 15 की घात। 7 के ऊपर 15 की घात का मतलब है कि हम 7 को लिखते हैं 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, ऐसे ऐसे 15 बार। सुन रहे हो? हम देखते हैं कि 7 का चेम्बर हम कितने बार बनाए। हमने देखा 7 7 9 7, 9 से बेहतर 3 है। अंक जितना छोटा होगा उतना अच्छा, ठीक है। और 30 आते सबसे बेस्ट है। नहीं है? क्यों? क्योंकि 0 1 5 और 6 का स्वभाव है कि अगर ये आ गए तो हमें मेहनत करने की जरूरत। हमें पता चल गया
कि अगर हम 4 का चेम्बर बना दें, कितने का बना दें? अगर हम 4 का चेम्बर बना दें तो एक आएगा, अगले 4 का चेम्बर बना दें, एक आएगा, अगले 4 का चेम्बर बना दें, एक आएगा। तो हमारे पास समस्या ये है कि आखिर कितने चेम्बर बनेंगे? तो हमने कहा 15 में भाग दे दो, कितने का? 4 का भाग दे दो, 4 तिया कितने बचे? इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां 7 के ऊपर 3 की घात लगाना है, क्योंकि यहां तो पहले क्या आएगा? एक, ये याद रखना जरा, यहां बाकी जगह क्या आएगा? गुणित 7 के ऊपर 3 की घात, गुणित 7 के ऊपर, हाँ या ना? देखो लड़की लड़कियां क्या पढ़ते हैं, उनने रट लिया है कि जितने बचे उतने की घात लगा दो। नहीं, अभी बताएंगे हम, ये नहीं पढ़ना है आपको कि जितने बचे उतने की घात लगा दो। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी 2, 8 और 4 में मीटर बदल जाएगा। सो इतना याद रखना कि हमारा पहले कितना आ रहा था? 1, क्या आ रहा था? 1 गुणित 7 के ऊपर 3 की घात, 1 1 1 1 आएगा, तो 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक, हमारे 4 अंक पहले निपट गए थे, 4 पहले निपट गए, 2, 4 पहले निपट गए थे, 2 बाद में निपट गए, कितने हो गए? 6। अब कौन कौन बचे? 2 बचा, 4 बचा, 8 बचा, 9 बचा। अब 2 की तासीर चेक करते हैं, 2 की तासीर क्या है? 2 को हम देखते हैं, अगर हम 2 को कितनी बार लिखें? 2 गुणित 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 2, ये मन से लिख दिया हमने कितनी बार। हम 2 को देखते हैं कि 2 में हम कितने का बोझा बना लें कि हमें सरल अंक मिल जाए। हमने देखा कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, क्यों? क्योंकि 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं कि अब ये 6 6 6 6 6 कितनी बार आए? क्या आएगा? 6 ही आए, नहीं आएगा? अरे क्लियर है? तो हमने कहा कि 4 का चेम्बर बना लो, लेकिन अब रटोगे नहीं। अब 2 में अगर 6 की घात आई, सॉरी 2 में अगर 4 का चेम्बर बना तो अंक आएगा 6। क्या आएगा? अब मान के चलो, हमारे पास सवाल था 2 के ऊपर 17 की घात। क्या था हमारा सवाल? था 2 के ऊपर, हमने देखा कि 17 बार है, हमें चेम्बर बनाना है। हमने कहा 4 चौके 16, कितना? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास चेम्बर बन जाएंगे 4, 1 2 3 4, हाँ या ना? हमारे पास चेम्बर बन जाएंगे 4, और हमारे पास जो 2 है वो बचा रहेगा 1 बार। अगर 2 बचते तो 2 बार, 3 बचते तो। अब यहां पर जितने बचे उतने की घात तो लगाना है, जितने बचे उतने की घात तो लगाना है। फिर से कह रहा हूं, जितने बचे उतने की घात, आधार वही रहेगा, लेकिन यहां ये बात याद रखना है कि यहां आएगा 6 6 6 6 गुणित 2, क्या आएगा? 6 दूनी 12। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? आगे देखें, अगर 2 बचे होते तो 1 2 और आ जाता, आगे बचे होते तो 1 2 और आ, तो दिमाग में रखना है कि बाकी समय तो 6 6 6 6 6 आ रहा, क्योंकि हमें हमेशा कन्वर्ट करना है या तो 0 में या 5 में या 1 में या 6 में। अब देखो आप, अब नंबर आया 8 का, क्यों? 9 और 4 का हम बाद में बता रहे हैं। 8 को हमने देखा कि अगर 8 को 8 8 8 और 8 और 8 और 8, 8 का स्वभाविक 2 का बड़ा भाई है। 8 नहीं है, 4 8 2 8, हाँ या ना? नहीं आ रही बात में। 4 का चेम्बर बनाने पर क्या आ रहे?
अरे क्लियर है? अब कोई कह दे 8 के ऊपर 22 की घात, 8 के ऊपर 22 में दे दो 4 का भाग, 4 5 6 20, बचे रहेंगे 2, तो हमें पता चल गया 6 6 6 6 आएगा, और गुणित आएगा 8 के ऊपर 2 की घात, 8 के ऊपर 8 अड़ियां 64, नहीं आएगा? बताओ जल्दी, नहीं आएगा। तो हमारे पास 6 अंक निपट गए थे, 2 और निपट गए, नहीं बनेगा? अरे बनेगा। पहले हमने आपसे कहा कि 0 1 इनकी चिंता आपको नहीं करना, 0 1 5 6 इनकी चिंता आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इनका अंक हमेशा 1 का 1, 0 का 0, 5 का 5, 6 का ओके। फिर हमने पढ़ा 3 और 7, इनके 4 4 के चेंबर बनाओ तो, फिर आया 2 और 8, तो इनके अगर 4 4 के चेंबर बनाओ तो 6 आता है पक्का। अब कौन कौन बचे? सुनाई नहीं दिया? ठीक, 4 और 9। अब नंबर आता है 4 का। 4 की एक विशेषता है, आप 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार कर लो, आप देखोगे 4 चौके 6, 6 चौके 4, 4 चौके 6 चौके, हाँ या ना? या ना तुम कितना ही बार गुणा करते जाओ, या तो 6 आएगा या 4 आएगा, या तो 6 आएगा या, फिर से बोलो, 6 आएगा या, अगर ये 2 बार गुणा हुआ तो 6 आएगा, 3 बार गुणा हुआ तो 4 आएगा, 4 बार गुणा हुआ तो 6 आएगा। अरे भैया इसका मतलब ये है कि अगर 4 का समवार गुणा किया जाए, 4 गुणे 4 6 आता है, हाँ या ना? 4 के ऊपर 4 की घात लगा दो, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तब भी क्या आएगा? हमें मरियल आवाज से बहुत नफरत है, हमें सुन रहे हो? तो आएगा 6। तो 4 के ऊपर जब कभी समघात हो 6 आएगा, विषम घात हो 4। अब झंझट ही खत्म हो गया। अब कोई कहते 4 के ऊपर 13 की घात, हम कहेंगे 4 आएगा, क्या कहेंगे? नहीं आएगा। हम कहेंगे 4 के ऊपर 512 की घात, क्या आएगा? नहीं आएगा। अरे घात कैसी है? सम। अरे घात कैसी है? सम घात हो तो 6 आएगा, विषम घात हो तो 4 आएगा। 4 की झंझट ही खत्म। नहीं आ रही बात सुन। अब काय पे आए? काय पर आए? अरे क्लियर है? 9 पर आए। 9 का स्वभाव देखना, 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 इनाम, 1 नाम 9, 9 इनाम, 1 नाम 9, 1 या 9, 1 या 9। तो जब भी घात आ जाए सम की, सो आएगा 1, और जब विषम की घात, हाँ या ना? सो हमारे पास कुल अंक कितने थे? 10। कितने थे? बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं इस अध्याय में। ओके, क्या क्या कहा हमने? 0 1 5 6 इनकी कोई झंझट। 3 और 7 में एक बनता है, 2 और 8 में 6 बनता है, 4 के ऊपर सम हो तो 6 आता है, विषम हो तो, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात। अच्छा एक बात हो, जब कभी गुणा का नंबर आए और 5 का गुणा कभी सम संख्या से हो जाए, एक बात तो है कि 0 का गुणा दुनिया में कोई से भी हो जाए 0, एक बात। और दूसरा 5 का गुणा यदि किसी भी सम संख्या से हो जाए, किसी भी, तो भी आएगा 0। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0। अब 5 का गुणा 2 में कराओ 10, क्या आएगा? 0। 5 का गुणा 4 में कराओ, 5 का गुणा 6 में कराओ, 5 अट्ठे, नहीं आएगा। 5 का गुणा कभी भी सम संख्या से हो जाए तो
लेकिन विषम से गुणा हो तो ठीक। अब आ जाते हैं सवालों पर। अब थोड़ा सा आप हमारा साथ देंगे, जो सवाल सरल हैं ऑन द बोर्ड, ठीक है। आपके पास एक सवाल है, 756 गुणित 938 गुणित 872 में बताना है इकाई का अंक। जब हमें इकाई का अंक बताना है तो मतलब केवल कैसे है, तगड़ी आवाज, माने केवल 6, केवल 8, केवल 6, 8, 2, 6, 8, 48 की 8, 8 दूनी, हाँ या ना। जो चीजें बन रही है वो फटाफट निपटाना है, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। यहां क्या आएगा, 8 पंचे 0 आया, 0 का 4 में 0, फिर 0 आया, 0 का 2 में। कितने लोगों की बात समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी निपटाते हैं। 1 9 1 9 6, 1 का गुणा 9 में 9 आएगा, 9 एकम 9 आया, 9 इनाम कितना आया, 1 का गुणा 6 में, ओके। क्योंकि मात्र हमें मतलब कैसे था, इकाई। चलिए सरल सरल वाले जल्दी निपटा ले, बनेगा कि नहीं। कितने लोग कहते हैं बनेगा, बस ये बता दो बनेगा कि नहीं। 3 का गुणा 1, 1 दिया 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 में 2 आए, 2 इशंक, फिर कितने आए 2, 2 चौके, बनेगा क्या आएगा। चलिए नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा, ठीक। अगला अब आ गया सब। अरे भैया हल करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि एक्चुअली हमें इससे लेना देना, हमें केवल काय से मतलब। लेकिन कोई कहे 4 का भाग दो, कहना काय का 4 का भाग, 0 1 0 1, कितने ही की घात लगा दो वही का वही अंक आने वाला है। 0 के ऊपर घात है तो 0 ही आएगा, या क्या आएगा, कितना कितना, कोई डाउट है। यानी इन सवालों को हल करने की आवश्यकता, कोई डाउट है। आगे चलते हैं। अब आया, अब 2 मिनट, 2 के ऊपर 67 की घात, काय की घात, ये देखें आप, मात्र 2 से मतलब सवाल बना 2 के ऊपर 67 की घात। यानी मन में सोचिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, हाँ या ना। अब हमें पता है 2 का चेंबर 4 बार बनेगा, 6 आएगा, नहीं आएगा। तो एक्चुअली 67 में देख लेते हैं कि चेंबर कितनी बार बन रहा है। 2 जरा 4 का भाग, 4 एकम 4, बचे 2, 4 छंग कितने बचे 3। इसका मतलब यह हुआ कि 2 हमारे पास 3 बार बचा है, यानी 2 के ऊपर 3 की घात, और इसके पहले क्या आना, 6 नहीं आना है। 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आएगा, अरे क्लियर है। कितने लोग कहते हैं बनेगा, नहीं बनेगा भैया, जितने बचे हैं उतने की घात। अब देखो 3 के ऊपर 100, अब देखना जरा 3 के ऊपर 100, भैया आपको यहीं भाग देना है, यहीं शेष बचाना है। भाग कितने का, कितने का, हमने कहा 4 दूनी 8, कितने बचे 4 सत्ते, कितने बचे, बस 2 बचे हैं 3 के ऊपर, 3 के ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई डाउट है, आवाज डाउन क्यों, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको आ रहा है, ठीक है। आगे 7 के ऊपर 132 की घात, 4 का भाग दिया। हमने कहा 4 दिया बार, कहां 1 बचा, किसका बच गया 1। हमने कहा जो स्टेप है उसका जवाब दो, हमें केवल काय से मतलब इकाई। 7, अब 7 के ऊपर 132, 132 में 4 का भाग दिया। एक बात और भैया, 4 का भाग देने के लिए पूरी संख्या की आवश्यकता नहीं है, कितना ही बड़ी लिखी हो हमें, क्योंकि 4 के लिए क्या चाहिए 2, और हमने कहा 4 8 पूरा भाग चला गया। अरे पूरा भाग चला गया, पूरा भाग माने पूरे पेयर बन गए, पूरे पेयर बन गए, मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1 आता रहेगा,
फाइनली 1। बहुत बढ़िया। देखें अब देखो 2 मिनट। 81, 4 के ऊपर 81 हल करने की आवश्यकता, घात है विषम की, क्या आएगा 4, क्या आएगा, हल करने की आवश्यकता है क्या, 4 के ऊपर विषम घात है, क्या आएगा 4 और 9 का स्वभाव एक सा है। सुन रहे हो? अब देखो 68 समघात है, कितना आएगा, फिर देखो 9 का स्वभाव कैसा है, समघात लगे तो 1, विषम घात लगे तो भूल जाओ, कभी तो चेक कर लिया करोगे, 2 बार गुणा होगा तो 1 आएगा, तो 3 बार गुणा होगा तो 9 आएगा, यानी सम में आएगा 1, विषम में आएगा 9। घात कैसी है, सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है, क्या आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा। देखें 9 के ऊपर 66, क्या आएगा, नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, अब देखो जरा प्लीज, 3 के ऊपर 57, अब देखना 4 का भाग देना, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौके 16 बचा 1, 3 के ऊपर 1 की घात 3, गुणित विषम, क्या आएगा 4 गुणित 5 गुणित, क्या। अब बताइए इस सवाल को हल करने में कितना टाइम लगा, कितना आएगा, नहीं आएगा। बस प्रैक्टिस करना है, यहां भाग देके यहीं से चाहिए, 4 के ऊपर विषम है, 4 के ऊपर 4 ही आएगा, क्या नहीं आएगा। 5 के ऊपर कोई भी घात हो 5 आएगा, 9 के ऊपर विषम घात है 9 नहीं आएगा, आएगा। अब गुणा कितना ही कर दो, 5 का गुणा सम के साथ हो गया 0 आएगा, वो 0 जब सबसे टकराएगा 0 0 हो जाएगा। देखें 63, देखना 5, 7 के ऊपर 85, 4 दूनी 8 बचे 5, 4 एकम 4 बचा 1, 7 के ऊपर 1 की घात 7, गुणित 9 के ऊपर समघात, कितना, गुणित नहीं बनेगा, कितना टाइम लगेगा, पक्का, अरे ईमानदारी से बताइए टाइम लगेगा। कंपटीशन की तैयारी में हमें आईक्यू को डेवलप करना है अपने, सुन रहे हो। देखे 7 के ऊपर 28, 7 चौके 28, यानी पेयर बन गए। ये मत कह देना कि 7 के ऊपर 0 इसलिए 1 नहीं, इसलिए 1 नहीं, एक्चुअली पेयर का हो गए कंप्लीट इसलिए 1। अब 2 के पेयर कंप्लीट हो जाते तो 1 नहीं लिखते, 2 के पेयर कंप्लीट हो जाते तो 6 लिखते, 8 के पेयर कंप्लीट होते तो 6 लिखते। नहीं तो कई लोग रट लेते हैं कि 7 के ऊपर बचे 0 बोले 1, फिर 2 के ऊपर 0 तो लिखो 1, अब 2 में तो 1 आता ही नहीं है, सुन रहे हो ना। इसलिए 0 की पावर बचने का मतलब है कि आपके पेयर कंप्लीट हैं, आपके पेयर, अरे क्लियर है। तो देखें यहां क्या आने वाला है 1, यहां देखें 3, 4 का भाग चला जाएगा 4 एकम, फिर यहां भी क्या आएगा 1 एकम, ठीक है, नहीं बनेगा, जल्दबाजी तो नहीं हो रही। बस याद रखना काम उन्हीं स्टूडेंट का है जो घर में होमवर्क करते हैं, जो होमवर्क नहीं करते उनके लिए तो बाउंस हो जाएगा। देखो अभी क्या हो गया, अभी तो ये खेल है, अभी आने वाले हैं सवाल जो आपके एग्जाम में आते हैं। 7 के ऊपर 2 के ऊपर 80 की घात, क्या आएगा, क्योंकि कंप्लीट पेयर बनेगा। 8 के ऊपर 60, 6 बहुत बढ़िया। 7 के ऊपर 36, 4 का भाग दिया 4 नाम 36, क्या आएगा 1, हाँ है ना। अब देखना जरा ये सवाल ऋण में है, काय में है, अरे क्लियर है। यहां आया 1, यहां कितना 6। अब कई लोग कहते हैं सर 6 में से 1 गए 5, नहीं भैया सुन तो लो,
ये क्या हुआ, ये एक रहा होगा। आगे बहुत सारी संख्याएं हैं लेकिन हमने लिखी नहीं है। आपने इकाई का अंक कहा, सो हमने इकाई भर लिख लिया। फिर यहां क्या लिखा, 6, यहां बहुत सारी संख्याएं हैं। अब आपने कहा घटाओ, सो हमने माने 1 के माने 11, 11 में से 6 गए 5। अब आगे होता रहेगा, हमें लेना देना। अरे क्लियर है? एक्चुअली यहां पर और अंक हैं लेकिन तुमने पूछे नहीं, हमने लिखे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैं नहीं, हैं, हमने लिखे नहीं। तो आप 1 का मानोगे 11, 11 में से 6 गए क्या, ओके। अब आएगा 5। ऐसा नहीं कि 6 में से 1 गए सो 5, 1 में से 6 गए, 11 में से 6 गए सो 5। नहीं तो बोलो सर फर्क का पड़ना चाहिए, ऐसे जाओ चाहिए ऐसे। देखे 8 के ऊपर 100 की घात, कंप्लीट पेयर क्या आएगा, 6। कंप्लीट पेयर 1, 6 और 1 7। बताइए ना, 4 सेकंड नहीं हो पा रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस प्रैक्टिस। देखें आप, 3 के ऊपर 16 कंप्लीट पेयर 1, 2 के ऊपर 20 कंप्लीट पेयर 6, 8 के ऊपर 32 कंप्लीट पेयर 6, 6 6 1 क्या आएगा, नहीं आएगा, पक्का भैया। यहां कंप्लीट पेयर बन रहा है, 4 का भाग दिया, 4 पंचे, कुछ शेष बचा क्या, जब शेष नहीं बचा माने कंप्लीट है, जब यहां पर शेष नहीं बचा माने तो 2 का और 8 का जब कंप्लीट पेयर होता है तो क्या आता है, क्लियर है। अगला 7 के ऊपर 40 कंप्लीट पेयर 1, 4 के ऊपर विषम, 4 के ऊपर विषम नहीं आएगा। अरे चेक कर लो, भूल गए हो तो चेक कर लो, 4 ही आएगा क्या, नहीं आएगा। यहां कितना आया, यहां कितना आया, 1 चौके 4, बदलने वाला नहीं, इसको तो देखना ही नहीं है, ये 5 ही आएगा। 8 के ऊपर 64, 64 में 4 का भाग दिया, 8 में 64 है ना, क्या नहीं है, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कंप्लीट पेयर बन गए, कंप्लीट पेयर बन गए इन द सेंस 6, कितना, सो ये 5 ये 6, क्लियर है, नहीं बनेगा। देखो अब देखो, 7 के ऊपर 245, इस 245 को मत गिना करो क्योंकि 4 का भाग देने के लिए लास्ट के 2 अंक काफी हैं, 44 में भाग चला जाता है बचा कितना, 1, 7 के ऊपर 1 माने 7 गुणित कितना। अब यहां देखो 72 में भाग देना है ना, अरे भाग काय को देना, 1 के ऊपर है, भागा कुछ नहीं देना, क्या आएगा, 1 7 एकम नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा, नहीं बनेगा। देखते हैं आगे, 2 के ऊपर 173 बिल्कुल नहीं इनके चक्कर में पड़ना है। ये देखो 72, 72 में 4 का भाग दिया, 72 में चला जाएगा, 73 1 बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा। अब आप ये मत सोचना कि सर शेष फल की बात है, आपने 1 बचा ना, हमने बाकी संख्या साइलेंट कर दी। एक बार चेक कर लो कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे, एक बार 173 में दे दो 4 का भाग, 2 भाग, ऐसा तो नहीं हम गलत कह रहे हो। 1 बचा ना, अब देखना जरा, हमने यहां लिख दिया 51 73, इसमें दो 4 का भाग, दो 4 का भाग, चेक करो कितने बच रहे, क्या बच रहा। अरे इसका मतलब ये निकला कि तुम कितना ही संख्या लिख दो, हमें तो केवल काय से मतलब है, लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। अरे क्लियर है,
इसलिए आपको टाइम बर्बाद करने का नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो 7 के ऊपर 25, 7 के ऊपर 25 माने 24वां भाग चला जाएगा, बचेगा एक। 7 7 में से एक गए 6, या तो 7 ही आएगा ना। चलो यहां तय है 0, यहां तय है 1, यहां पर देखो 4 आएगा, यहां 9 आएगा। 2 की घात है यार, नहीं है, अब नहीं बनेगा। 9 4 13 और 1 14, क्या नहीं बनेगा? अब ये तो सवाल सड़ा हुआ था यार। अब देखो भैया, 1 के ऊपर कितने घात लगा दू? 1, कितने हो गए? नहीं हो गए, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 3। पक्का? बोर हो रहे आप लोग? देखे 3 के ऊपर 40, कंप्लीट पेयर बन गया। कंप्लीट पेयर बन गया मतलब देखो 7 5 8 0, अरे 5 है और कहीं सब ये सम संख्या है, 5 का गुणा सम संख्या से हो गया 0 आएगा, और जब 0 बाकी लोगों से टकराएगा, ओके, मेहनत करने की आवश्यकता। ये देखें 3 8 7 6, अरे दोहरा पड़ रहे T8 है। ये देखें 3 8 7 T8 है, 4 7 8 संग क्लियर है। मैडम इकाई का अंक देखना था, सैकड़ा का नहीं। यही चूक मत कर देना एग्जाम में, नहीं तो झपट्टा मारो पता चला आंसर आ गया। देखो किस्मत से दिया नहीं था 5 0 दिया है। देखो जरा 4 4 के ऊपर सम 6, 4 के ऊपर विषम 6 4, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है। अब रटने वाले 4 का भाग देने वाले पहले 4 का भाग देंगे, वे शेष बचाएंगे। अरे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। देखो आप 7 के ऊपर 199, अरे हमें 99 से मतलब है। पहली बात तो केवल 7 से मतलब है। सो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16 बचे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7 3 आएगा। सो यहां आएगा 3 धन 1 धन, अरे वैसे ही 99 है ना, क्या नहीं है? 3 ही आएगा, नहीं बनेगा। चलो नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा। 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 6 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा। धन धन वालों को जोड़ दो, ऋण ऋण वालों को फिर जोड़ दो, धन वाले में से ऋण वाला घटा दो, बन जाएगा 3 के ऊपर 167। सीधी बात, यहां केवल 3 से मतलब, यहां केवल 67। 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 24 बचे 3, 3 के ऊपर 3 की घात 3 त्रिका 9। हाँ या ना? बिल्कुल मतलब नहीं हमें कि ये कितनी बड़ी घात लगी है, सही है। और देखो 95 सम है कि विषम है? अच्छा यहां सम है, सम है तो धनिया, अब ये तो बनेगा यार। एक प्रथम 111 पूर्णांक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? अरे भैया हमें 1 से लेकर 111 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग चाहिए, और हमने सिखाया है 111 गुणित 112 बटे 2। अब देखना जरा, रुको तो, 111 गुणित 112 बटे 2, 2 से काटे 2 पंचे 10 बचा 1, 2 छंग 12, 6 एकम 6। इकाई का अंक क्या आएगा? नहीं आएगा। योग का फार्मूला नहीं सिखाया था, सिखाया था 3 6। देखो जरा अब आए सवाल,
अब आए सवाल जो एग्जाम अब तो चल रहा, अभी तो चल रहा था खेल, मनोरंजन, मनोरंजन हो गया ना। कह रहे हैं यहां इकाई का अंक 3 है, यहां इकाई का अंक 6 है, यहां इकाई का अंक n है, और जब इनका गुणा करें तो उस गुणनफल का इकाई का अंक आएगा n-2 गुणा। नहीं आ रही बात सुन, मतलब अब इकाई का गुणा करें 3 गुणित 6 गुणित n, और जब इनका आंसर आए तो इकाई का अंक आए n-2। इकाई का अंक क्या है? नहीं आ रही बात सुन, आ रही है। एक काम करो, एक एग्जाम्पल रख के देख लो, एक एक। अगर हम यहां 5 रख लें तो ये तो हो जाएगा 0। तो क्या यहां 5 और 2, यहां 0 यहां 7? नहीं आ रही भाषण में, आ रही है। 6 रखो, 6 छंग 36, 6 3 18, 8, 6 और 2 8, काम बन गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां 6 रख दें तो इकाई का अंक आएगा 8, और वो कह रही है 8 कब आएगा? जब आप n में 2 जोड़ोगे तब आएगा। नहीं आ रही भाषा में, सड़ा सा सवाल था, पढ़ने में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कठिन परीक्षा का हो कि यहां n लिखने पर इकाई का अंक n-2 आता है, n-2। अरे क्लियर है? देखे अगला सवाल, देखो इकाई का अंक। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जितने लोगों ने कुछ दिन पहले क्लास अटेंड करी थी उनको मैंने ये बताया था, पहले जरा शांत रहना, मेरी बात सुन लेना, झपट्टा मारना, भैया पैर हिलाना बंद करो, अच्छा मन लगा है तुम्हारा पैर हिलाने में। ये जो कोई भी अंक के पीछे एक ये डंडा लगा देते हैं अपन, इसको हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? ये फैक्टर कहलाते क्या है? ये फैक्टर कहलाते हैं कि अगर तुम चाहो तो चाहे इनका उल्टे क्रम में, चाहे सीधे क्रम में, चाहे ऐसा लिख दो 1 गुणित 2 गुणित 3, जहां तक के फैक्टर चाहिए वहां तक का गुणा करना पड़ता है। या उल्टा लिख दो 3 गुणित 2 गुणित 1। नहीं आ रही बात सुनी। 5 का फैक्टर मतलब सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब निकला 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। कोई कहे 7 का फैक्टर? अरे क्लियर है? पक्का? अब आपने कहा है, देखना जरा कितना खतरनाक सवाल आया है। आपने कहा 1 का फैक्टर होता है 1, नहीं होता है? क्यों? क्योंकि 1 के पीछे तो कुछ है नहीं। आपने कहा 2 का फैक्टर का मतलब होता है 2 गुणित 1, हाँ या ना? कितना आएगा? 2। देखो जोड़ना है अपन को, नहीं जोड़ना है, कहां तक ले जाना है? अब देखना अपन को 4-5 घंटे लगने वाले हैं अभी, क्योंकि 333 तक जाना है, कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। देखें आप, 3 का फैक्टर क्या आएगा? क्योंकि 3 गुणित 2 गुणित 1, फिर से बोलो एक बार, फैक्टर का मतलब यही होता है। कितना आया? 6। चलो 4 का फैक्टर करके देख लिया। 5 का फैक्टर कितना? चलो 6 का फैक्टर, 7 का फैक्टर करो 7 का फैक्टर निकालो आराम से निकाल लो। क्या? 50। अरे भैया हम ये कहना चाह रहे हैं, सारे लोग ऊपर चेहरा करो आप, अब आगे 0 0 0 0 आएगा।
अब तुम कितने के फैक्टर निकालो, 8 के निकालो, 9 के निकालो, 10 के निकाल लो, तुम तो 333 कह रहे, 3,33,33 लिख दो। लेकिन अब इकाई का अंक यहां क्या आएगा? नहीं आ रही बात समझ। और जब आप जोड़ोगे तो भले नीचे 0 0 0 0 आता रहे, फर्क केवल इनका पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो कितना सरल सवाल था, 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, 13 की 3 से जे आ गए, इकाई का अंक 3। देखो नहीं आ रही बात सुन, आप हमारी बात समझे भैया? अब एक बात बताओ, आप यहां 540 लिख लिए, अब आगे और आ गए, लेकिन आगे आएंगे 0, और आगे गए क्या आएंगे? 0, और आगे गए क्या आएंगे? और आगे गए क्या आएंगे? तो जब आप जोड़ोगे तो मात्र इकाई के अंक में मात्र जे 4 अंक हैं। ईमानदारी बताना, समझ में आई ये बात? सवाल कठिन था, मात्र आपका आईक्यू चेक किया था कि आप इस सवाल को कितना गंभीरता से देख रहे। नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ईमानदारी से बताइए, सवाल कठिन था? ये एक एग्जाम में आया था कि इकाई का अंक बताइए। अब हम करते क्या है, हम लोकल की किताबें ले लेते हैं, मात्र घात के सवाल सीख लिए, उन्होंने कहा 4 का भाग दो, इतने बचे, भाग आ गया। अब ये सवाल आ गया, इकाई का अंक बताइए, पेपर से आए, बोले इस पेपर बहुत कठिन था, बोले कहा जी पढ़े ही नहीं, सवाल कुछ नहीं था। अगला एक सवाल और बाकी करेंगे कल 100 तक। इकाई का अंक क्या होगा? तीन आएगा ना कि नहीं आएगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इकाई का मतलब एक लिखना था, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली केवल क्या लिखना था? 3 या 2, 1 या 2, समझ गए ना? अरे भैया वहां 333 तक था, यहां 100 तक है, कहीं 1000 तक होता, लेकिन फर्क कहां तक पड़ेगा? क्योंकि 6 का फैक्टर कितना आया था? कितना? 400, 520, 720, 720 आया था। और यहां इसके पहले क्या आया था? 120 आया था, और एक बार 0 आया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? अरे भैया तुम खुद बताओ ना, तुमने लिखा, मान के चलो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, जी हो गए 5 के फैक्टर। क्या के फैक्टर? 5 चौके 20। अब एक बार 0 आ गया, अब तुम चाहे 6 के फैक्टर निकालो तब भी 0 आएगा, 7 के फैक्टर निकालो तब भी 0 आएगा, क्योंकि बीच में एक बार 0 आ चुका है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखे तो यहां से अपन अगला सवाल करेंगे कल। अब देखो देखो सारे लोग ऐसा लग रहा बहुत खतरनाक सवाल है और टाइम लग जाए। अरे भैया जे रहे 98 और जे रहे 2 98, 98 में 4 दूनी 8 बचा, 1 4 चौके 16 बचे 2, क्या आएगा? अरे क्लियर है? केवल और केवल मतलब है इकाई के अंक से, और यहां मतलब है लास्ट के 2 अंक। पक्का? कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? नहीं बनेगा। थोड़ी अभी अपना गणित का पीरियड कम लग पा रहा है, देखो जरा 67, 64 में भाग चला जाएगा, 3 बचेंगे, 3 के ऊपर 3 की घात 99, 4 दूनी 8 बचा, 1 4 चौके 16 बचे 3। अब 3 माने 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अड़ेंगे 64, 4 8 32, 35, 32 में भाग जाता है, 3 बचेगा, 7 के ऊपर 3 की घात कितने? ओके, हल करने की जरूरत है। अरे हल करने की जरूरत है। 44 कंप्लीट डिवाइड है 6, क्या आएगा? बस यहां तक आप नोट कर लो, स्लाइड नंबर नोट कर लो जरा, 102।
1 से 2 नोट कर लो, कल बता देना ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए